नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने घर के अंदर कुत्ता पाल रखा है या फिर जो कुत्ता पालने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन हमारी जो वीडियो हैं उसकी जानकारी उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में हमने एक और नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है दिवाकर वशिष्ठ। तो आप YouTube पे जाकर के हमारे उस दिवाकर वशिष्ठ वाले चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बाद वहां पर एक घंटे का निशान होगा और वहां उस पर क्लिक करिए और साथ में उसमें ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी आगे से उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। क्योंकि इस वाले चैनल पर नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं पहुंच रही है, इसलिए उस दिवाकर वशिष्ठ वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं इस वीडियो पर कुत्तों के ऊपर। ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है, आपके पास तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। देखिए, कुत्ता एक रहस्यमयी प्राणी है। कुत्ता जिस भी घर में होता है या तो वह घर बर्बाद हो जाता है या फिर उस घर की तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी होने लगती है। मित्रों, भेड़िया जो एक प्रकार की एक प्रजाति है, कुत्ता भी उन्हीं प्रजाति में से एक है। पहले पूर्व काल में इन दोनों भेड़िया और कुत्तों के जो पूर्वज थे वो एक ही माने जाते थे। इसके अलावा जो शुभ कुत्ता होता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो या तो काले रंग का कुत्ता माना जाता है या फिर काले एवं सफेद रंग का जो मिश्रित कुत्ता होता है वह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कुत्ता पालने के संबंध में धर्म तो कुछ नहीं कहता, धर्म ग्रंथ ऐसा कुछ भी नहीं कहते, लेकिन हाँ, ज्योतिष में इसका विवरण जरूर मिलता है, खास करके लाल किताब में। अब लाल किताब के अनुसार कुत्ता जो है वो केतु की सुविधा के लिए पाला जाता है, केतु को शुभ करने के लिए। कुंडली में यदि केतु खराब है या संतान का सुख नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कुत्ता पाला जाता है, लेकिन वह भी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने कुत्ता घर में पाल लिया। कुत्ता पालना खतरनाक भी हो सकता है और फायदेमंद भी, इसलिए कुत्ता पालने से पहले किसी ज्योतिषीय की या लाल किताब विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है, ऐसी उसमें क्षमता है। और यहां तक कि अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो उसमें भी आता है कि जहां कुत्ता होता है वहां फरिश्ते नहीं जाते, ऐसा इस्लाम धर्म में कहा जाता है। सहीद मुस्लिम सहीद नंबर 2106 ये मिलता है इस्लाम धर्म के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर। हिंदू धर्म के पुराणों में कुत्ते को यम का दूत कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर जघन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है जो विनाश के लिए आते हैं, यानी कि यमराज का स्वरूप माना जाता है कुत्ते को। क्योंकि देखिए, हर चीज का एक अच्छा पहलू भी होता है तो एक बुरा पहलू भी होता है, तो कुत्ता पालने का शुभ भी है और अशुभ भी है। वही इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैरव महाराज का सेवक कहा जाता है कुत्ते को, तो कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वह भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वह आपके आसपास जो यम के दूत जो होते हैं उनको भटकने नहीं देता है और कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भाग जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि कुत्ते अचानक से भौंकने लगते हैं, उसका कारण होता है कि वह किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कुत्ते की जो योग्यता है वो यह है कि दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और इथर माध्यम यानी सूक्ष्म जगत को जो है अपनी आंखों से देख लेता है, आत्मा को देखने की क्षमता रखता है और कुत्ता कई किलोमीटर दूर तक की गंध सूंघ सकता है, ये आपको पता ही है। तो कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमयी प्राणी माना गया है। दोस्तों, अब बात आती है कुत्ता क्यों पालते हैं और क्यों पालना चाहिए। तो कुत्ता क्योंकि एक वफादार प्राणी है जो हर तरह के खतरे को पहले से ही भांप लेता है। प्राचीन और मध्य काल में पहले कुत्ता अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि वह जंगली जानवरों से, लुटेरों से, भूत प्रेत आदि आत्माओं से बच सकें। बंजारा जाति और आदिवासी लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वह हर तरह के खतरे से पहले ही सतर्क हो जाएं। भारत में जंगल में रहने वाले जो साधु संत भी हैं वह भी कुत्ते को पालते थे ताकि कुत्ता उनको खतरे के प्रति पहले ही सतर्क कर दे। और आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं क्योंकि उनके घर में चोर आदि यदि घुसते हैं तो कुत्ता उनको पहले से पहले सावधान कर दे, इसलिए वह घर में कुत्ता पालते हैं। और मित्रों, शनि देव का और केतु का उपाय करने के लिए भी कुत्ते को सार्थक माना गया है। कुत्ते को धर्म ग्रंथों के अलावा ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में माना गया है।
कि काला कुत्ता जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती। इसका कारण यह है कि काले कुत्ते पर एक साथ दो शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु का प्रभाव होता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए बताए गए खास उपायों में से एक उपाय तो यह है कि घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे शनि अति प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि के साथ ही राहु केतु से संबंधित दोषों का भी निवारण हो जाता है। ऐसा ज्योतिष में बहुत जगह मिलता है, लाल किताब में खास करके। राहु केतु के योग जिसको कालसर्प दोष कहते हैं, इस कालसर्प योग से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसको भी इससे लाभ पहुंचता है, कुत्ते को पालने से, कुत्ते को खाना खिलाने से। और संतान सुख के लिए लाल किताब में बताया गया है कि संतान सुख में बाधा आने पर काला कुत्ता अथवा काला और सफेद कुत्ता पालना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कारगर होता है। यदि आपकी संतान स्वस्थ नहीं रहती है तब भी ये कुत्ता पालने से बहुत शुभ फल मिलते हैं। और किस्मत बदलने वाला कुत्ता, यानी कि कुत्ता काला या काला सफेद होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस कुत्ते के नाखूनों की संख्या 22 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इतने नाखूनों वाला कुत्ता केतु का रूप माना जाता है। ऐसा कुत्ता ही आपकी किस्मत बदल सकता है। शकुन शास्त्र में कुत्ते को शकुन रत्न माना जाता है, क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार, भविष्यवक्ता और अपनी हरकतों से शुभ अशुभ का ज्ञान कराने वाला होता है। काला कुत्ता पहले से आपको रुका हुआ पैसा वापस लाने में मदद करता है। अचानक आने वाले संकट से मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। पेट की बीमारियां, जोड़ों के दर्द और अन्य बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए भी काला कुत्ता पाला जाता है। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति के लिए काला कुत्ता मददगार साबित होता है। मित्रों, कुत्ता पालना बहुत ज्यादा शुभ है। बहुत सारी बातें हैं, और भी जानकारी आपको देते हैं कुत्ते के विषय में। अब बात कर लेते हैं कुत्ते के द्वारा होने वाले शकुन और अपशकुन के बारे में। देखिए, कुत्ते के भौंकने और रोने को अपशकुन माना जाता है। कुत्ते के भौंकने के कई कारण होते हैं, इसी तरह उसके रोने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौंकने या रोने का कारण नकारात्मक ही लेते हैं। मित्रों, अपशकुन शास्त्र के अनुसार श्वान का ग्रह के चारों ओर घूमते हुए क्रदन करना, यानी कि कुत्ते का घर के चारों तरफ घूमते हुए क्रदन माने होता है रोना, अपशकुन या अद्भुत घटने का संकेत माना जाता है और इसे इंद्र से संबंधित भय माना गया है। मित्रों, सूत्र ग्रंथों में भी श्वान को अपवित्र माना गया है। इसके स्पर्श व दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है। इस धारणा का कारण भी श्वान का यम से संबंधित होना है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि इसको श्वान को जो है यम दूतों का कारक माना गया है। इसलिए यदि ये भोजन की तरफ देखता है या जो आप भोजन कर रहे हैं तो ये अपशकुन माना जाता है। ये शकुन शास्त्र में है, ठीक है। और बात करें कि शुभ कार्य के समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता तथा अनिश्चित प्रकट होते हैं, यानी कि कोई ना कोई परेशानी आती है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। मतलब शुभ भी है और अशुभ भी है इसके परिणाम। और कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से क्या होता है कि जो शत्रु है ना आपके, वो सारे के सारे शत्रु शांत होने लगते हैं। और अंत में कुत्ते के बारे में एक बात और, वह यह कि कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत से घरों में कोई परेशानी एकदम से आती है तो कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है, कुत्ता खुद खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन आपकी परेशानी अपने ऊपर ले जाता है। और यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो काले कुत्ते को पालने से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा हमने पहले बताया आपको। ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। और पितृ पक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए, इससे आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। तो मित्रों, ये थी कुत्ते के बारे में जानकारी, जो कि आशा है, उम्मीद है हमें कि आपको पसंद आई होगी। यदि आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम इस पर दूसरी वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले फिर आपसे कहेंगे कि हमारा दूसरा चैनल दिवाकर वशिष्ठ के नाम से है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जाके क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो है वो आपके पास तक पहुंच जाए और आप उनको जो है देख सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।